कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? मैं बता दूं क्यों मारा। कटप्पा गद्दार था जो अपने मालिक को नहीं पहचान पाया, और दूसरे कहने पे अपने मालिक को मार दिया। तो कटप्पा गद्दार था, आज भी कटप्पा गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों पूरी वीडियो देखने को आपको आगे मिलेगी, लेकिन उसके बीच में मैं आ गया हूं यहां पर आप लोगों को एक बिग ब्रेकिंग न्यूज देने कि भाई साहब करणवाल डीजे, पंकज भाई का करणवाल डीजे कावड़ यात्रा 2025 के लिए बुक हो गया है और एक बहुत बड़ी कमेटी ने बुक किया है। पूरी डिटेल पूरी वीडियो में आपको जल्दी दूंगा, बहुत जल्दी दूंगा। अभी मेरे पास कमेटी से ही फोन आया कि राकेश भाई हमने डीजे बुक कर लिया, आप चाहो अपडेट हमारी डाल दो। पूरी वीडियो मिलकर ही दूंगा, हाँ कमेटी के साथ बैठ के दूंगा और भी बहुत सारी बड़ी न्यूज दूंगा इसके साथ साथ आप लोगों को। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो करणवाल डीजे एक आप लोगों ने देखा है, कई साल तक देखा है आपने हरिद्वार कावड़ यात्रा में, तो बुक हो गया है और कह चुका हूं एक बड़ी कमेटी ने बुक किया है। तो जलवे ही जलवे होने वाले हैं, बने रहना। अभी फिलहाल आज की वीडियो देखो, एक धमाकेदार वीडियो आपके लिए आज आई है, देखो पहले उसको। जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त ना? तो एक बार फिर से बोलो जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों आज की वीडियो में एक चीज मैं बता दूं, जो लोग ये बोलेंगे कि राकेश भाई आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए मेरे चैनल पे कोई जगह नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो शुरू होने से पहले अनसब्सक्राइब करो और जाओ, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वो लोग हैं जो अकल से काम नहीं लेते, अपनी अकल के पीछे लट लेके घूमते हो। वो ऐसे लोगों को मुझे मेरे परिवार में कोई जरूरत नहीं, मैं साफ कहता हूं स्टार्टिंग में ही, है ना। तो भाई साहब जितने ज्यादा से ज्यादा जा सकते हो ना, जो ऐसी कैटेगरी के लोग आ, बच जाओ, हमें जरूरत ना तुम्हारी। हाँ अब मैं बताता हूं क्यों। तो एक चीज आप लोगों को बता दूं मैं, जो वीडियो बनाने का आज लॉजिक है। सबसे पहले तो आपको खुशखबरी देता हूं, ये देता हूं कि हमारे जो रणपाल गुज्जर गिरधरपुर, आई थिंक हाँ गिरधरपुर, रणपाल गुज्जर गिरधरपुर जो वाले जो है, जिनका डीजे महाकाल है भाई साहब हरिद्वार के लिए बुक है और 20 से 24 बेस का सेटअप लग सकता है। तो बहुत अच्छी पार्टी है, दिल्ली की गजब की पार्टी है। तो उन लोगों का डीजे बुक हो चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। और रणपाल भाई की एक और मैं बता दूं कि बंदा यारों का यार है, रणपाल भाई हमारा, जिनका महाकाल डीजे है। तो वो आपको हरिद्वार दिखाई देगा और सेटअप आपको तभी दिखाई देगा 12-13 तारीख में ही आप लोगों को हरिद्वार पे दिखाई देगा, जहां पर भी सारे के सारे सेटअप बंधेंगे। तो ये खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी आपको एक और बता दूं, पूरी एक्साइटमेंट वाली है। पिछले साल की सनसनी था एक डीजे, पूरी कावड़ यात्राओं में जब वो तैयार हो रहा था ना, तो चारों तरफ उसी का नाम हो रहा था। और टोल पे जो हमारा भादराबाद का टोल है वहां पर तैयार हो रहा था, तो हर तरफ उसी की चर्चा थी स्टार्टिंग से। और भाई साहब पढ़ाई गजब का, बंदे ने मेहनत बहुत ज्यादा की थी मेहनत। और जब से वो वहां पर आया था और जिस दिन वो वहां से उसका पहिया घूमा चलने के लिए, तब तक बंदा लगा ही रहा ना। उसको खाने की सुध थी, ना उसके नहाने की सुध थी उस बंदे की। हाँ तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अजीत भाई की, धारीपुर देव गुज्जर धारीपुर वालों की। मैं बात कर रहा हूं देव गुज्जर धारीपुर वालों की। तो देव गुज्जर धारीपुर भी आप लोगों को हरिद्वार कावड़ यात्रा में दिखाई देगा। वो डीजे भी बुक हो चुका है, काफी लेट लग गया इस बार। ये थोड़ा सा अफसोस है कि अच्छे डीजे कुछ बहुत लेट तैयार हुए हैं या बहुत लेट बुक हुए हैं, लेकिन अंत भला तो सब भला। तो ये दो डीजे की फिलहाल करंट न्यूज है कि दोनों के दोनों डीजे बुक हो चुके हैं और दोनों डीजे बहुत प्यारे हैं। और इस बार भी कुछ अलग ही जलवा दिखाने वाले हैं हमारे अजीत भाई, क्योंकि वो डेडिकेट बंदा ऐसा है कि अगर किसी चीज के पीछे लग गया ना, तो उसे छोड़ता नहीं करेगी ना, चाहे उसका 1 रुपया लगो, चाहे उसके 1 लाख लगो, बंदा को परवाह नहीं है। पिछली बार में बंदा 14 से 16 बेस में बुक था, लेकिन अकेले बंदे ने अपने बलबूते पे 7-8 दिन वहां वेल्डिंग ही बजाई, इतना मोटा खर्चा करा कि 40 बेस का सेटअप ठोक दिया था। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जो 14-16 बेस में बुक हो और वो 40 बेस तक का सेटअप ठोक दे, तो वो बंदा बहुत जुझारू है। और ऐसे बंदों को मैं हमेशा पसंद करता हूं, जो बंदे लगन से काम करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं ना कुछ चोरे टाइप के, जो मेहनत करना तो जानते नहीं, उनके गट्टों में ध्यान नहीं होती, सिर्फ दिखावा कर सकते हैं। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इतने वहां उठा के 50 ये फेंक दूं, मैं ट्रोल भर दूं, मैं ट्रक भर दूं, मैं ट्रैक्टर भर दूं, ये कर दूं ना। कुछ ऐसे छिछोरे भी होते हैं जो हराम की कमाई खा सकते हैं बस, किसी के नाम पे खा सकते हैं बस। लेकिन यहां एक चीज की मुझे बहुत खुशी है, मुझे वो जो परवरदिगार है ना,
जो वो परवरदिगार जिसमें श्रद्धा बहुत है मेरी बाबा केदारनाथ में मेरी बहुत ज्यादा श्रद्धा है। शंभु, शिव शंभु जिसको बोलते हैं, चाहे अमरनाथ में हो, चाहे केदारनाथ में हो, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे हमारे हर घर के मंदिर में हो। रूप अनेक हो सकते हैं, है एक ही ओंकार। ठीक है ना? तो उस परवरदिगार का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि करते हो तुम, बस नाम मेरा हो रहा है। कोई बंदा मेरे नाम के बिना अपनी वीडियो शुरू करता ही नहीं है, कोई बंदा मेरे नाम के बिना अपनी वीडियो शुरू करता ही नहीं है। उसका मैंने एक दिन पहले भी बोला था, हो सकता है यार एक टाइम का राशन आ जाता हो सकता है। तो मैं ऊपर वाले का, परवरदिगार का शुक्र करता हूं कि चलो कोई नहीं, कर तो आप ही रहो भाई, मैं तो करने वाला नहीं। किसी के मुंह में एक ताना भी अगर डालते हो तो आप ही डालते हो, ऊपर वाला ही डालता, मैं कोई डालता। बस बहाने होते हैं, क्योंकि ऊपर वाला खुद से आकर के किसी के मुंह में नहीं डालता, वो बहाने बनाता, किसी न किसी को मोहरा बना के रखता है। कोई जरिया देता, किसी को काम करने का देता, किसी को बैठे बैठे आराम से खिलाता, किसी को दुख तकलीफ से खिलाता, लेकिन वो देता सबको है। तो इसीलिए मैं हमेशा उसका कहता हूँ कि देने वाला वो, करने वाले कोई नहीं है। तो एक बंदे के पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, पिछवाड़े में हमेशा मिर्ची लगी रहती है, 24 घंटे पिछवाड़े में मिर्ची लगी रहती है, 24 घंटे। बड़ा यूट्यूबर, ये बड़े यूट्यूबर साहब, तो बड़े यूट्यूबर अपनी मेहनत से बने हैं, अपनी मेहनत से बने हैं। कोई एक बंदा सामने वाला आकर के उंगली नहीं उठा सकता कि राकेश की मैंने यहां मदद की है। और ये घमंड नहीं है, ये राकेश को घमंड नहीं, ये अपनी मेहनत पे गर्व है। गर्व और घमंड में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मेहनत करके यहां तक पहुंचा हूं, कोई मेरा गुरु नहीं है, कोई मेरा गुरु नहीं है। किसी ने 1.9 की पॉइंट के बराबर में मेरी मदद नहीं करी है। लेकिन जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ यार ये चीज बूझनी चाहिए, तो जो छोटा सा छोटा टिंकू ब्लॉगर है, हाँ, और उससे भी बूझ लूंगा। ठीक है ना? क्योंकि मैंने ना लोगों को बताया ही है, उसे मदद मत मांगो। लोगों ने अगर मुझसे कुछ पूछा तो मैंने उसे बताया ही है। ये मेरा ना बड़प्पन है ना कुछ है, ये फर्ज बनता है हर किसी का, हर किसी क्रिएटर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। अगर कोई सामने वाला तुमसे कुछ पूछता तो तुम्हारा फर्ज बनता है, अगर तुम उसको जानते हो तो उसे बता दो। तो ये ना तो मेरे अंदर घमंड है, ना रहने का जिंदगी में आने का। लेकिन किसी के पेट में ना था, किसी के पिछवाड़े में 24 घंटे मिर्ची सुलगती रहती है, वो ऐसे कराती रहती है पिछवाड़े को। और जब तक पिछवाड़े में ऐसा होता रहता, आदमी चैन से बैठ नहीं सकता, आदमी चैन से बैठ नहीं सकता। क्योंकि चैन से ना बैठ सकता जब आराम से ऐसे हो, और अगर ऐसे हो रही है पीछे फुलफुलाहट, तो भाई साहब कैसे बैठ जाएगा? तो पिछवाड़े में मिर्ची लगी हुई है तकड़ी, हाँ, तकड़ी करके मिर्ची लगी हुई है, और वो कब बुम करके फाड़ दे पिछवाड़े को पता नहीं होता। उसके लिए तो भाई साहब डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। ये राकेश तो कुछ कर नहीं सकता, ये राकेश तो कुछ नहीं कर सकता। तो मैं बता रहा हूं कि किसी के मेरे नाम के अलावा नाम से इसने वो डीजे बुक करा दिया, जिसकी वीडियो बनाता है उसको डीजे बुक हो जाता है, ये हो जाता है। बर्मन भी तुमने बुक करा दिया होगा, पंकज भी तुमने बुक करा दिया होगा, विक्रांत कठारी भी तुमने बुक करा दिया। भाई साहब कभी कहा? देखो चंडू गाने की बातें सुना दोस्तों, हंसी आती है ऐसी बातें सुन सुन के, कि कभी मैंने बोला कि मैंने ये कर दिया, या मैंने बोला कि हाँ जी मैंने को डीजे बुक करा दिया। आज तक बोला। अगर मैं चाचा चौधरी की भी बात करूं, अगर मैं ड्रैगन की भी बात करूं, अगर मैं उत्सव की बात करूं, अगर मैं श्री बालाजी की बात, ऐसे बहुत सारी लाइन लगा करके डीजे हैं जिनकी मैं बात करूं, तो क्या मैंने कभी बोला कि मैंने बुक करा दी? नहीं, मैंने बोला है, अगर मैंने अपडेट डाली है कि भाई साहब ये डीजे अच्छे हैं, और सबसे बड़ी खासियत हो, कोई से डीजे से पूछ लेना A to Z कि क्या मैंने फोन करके बोला कि हाँ भैया मुझे आपकी वीडियो बनानी है? नहीं, सामने से आए राकेश भैया हमें अपने डीजे का एक ब्लॉग बनवाना है, हमारे द्वार में अभी तक बुक नहीं हुए, आप हमारा ब्लॉग बना दो, आप आ जाओ। मैं उनके पास गया, उनका ब्लॉग बनाया, आप लोगों के हैंड ओवर कर दिया। आपको अच्छी लगी, आपने वीडियो मेरी देख के बुक करा, कैसे भी करा, आपने उन लोगों को बुक करा, हाँ, बस इतना सिंपल। उनकी बुक हो गई, मैंने अपडेट डाल दी, ये डीजे भी बुक हो गया। यहां तक की बात है। और मैंने अभी एक वीडियो डाली थी, करीब करीब जितनी वीडियो बनाई उसमें से 90% बुक हो गए। मेरी तमन्ना है कि वो 10% जो बाकी बचे हैं लोगों को बाबा वहां पर बुलाए। कितनी शालीनता से ये बातें मैंने अपनी कही, ना तो मैंने इसमें घमंड दिखाया कि नहीं जी मैं जिसकी वीडियो बना देता हूं वही बुक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, करने वाला ऊपर वाला है। मैंने तो एमजे साउंड की भी वीडियो बनाई, मैंने तो एमजे साउंड की भी वीडियो बनाई। मेरी वीडियो से पहले बुक तो नहीं था, लेकिन मैंने छाती ठोक के ये बोला कि हाँ मैंने एमजे साउंड बुक करा दिया। नहीं, वीडियो बनने के बाद बुक हो गया एमजे साउंड, वीडियो बनने के बाद एमजे साउंड बुक हो गया। तो वो है, मैं नहीं हूं। मैं जरिया हो सकता हूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मैं जरिया हो सकता हूं, मैं भगवान नहीं हूं। अगर मेरे हाथ में इतनी पावर होती कि मैं जिसकी वीडियो बना दूं वही बुक हो जाए, मैं जिसकी वीडियो बनाता हूं तो फिर छाती ठोक के मैं कहता मैं भगवान हूं। बताओ किस पे उंगली रखनी है, किस पत्थर पे उंगली रखनी है, उसे सोना बना दूं। फिर मैं ऐसे करता। हाँ, करने वाला वो है, हम कोई नहीं। हम सिर्फ एक मेडिटेटर हैं, एक मेडिटेटर जिसको बोलते हैं ना जरिया, वो है हम लोग। अभी अजी वो को बुक करा दो, और तुम तो बहुत बड़े वाले हो, जिसकी वीडियो बना देते हो, अमर डीजे को बुक करा दो, अमर डीजे को बुक करा दो, इसको बुक करा दो, करा दो बुक, जोर लगा रहे। मैंने बताया था नीचे गुलगुलाहट मची हुई है, नीचे इस तरह हो रहा है,
वो नीचे से तो दिखेगी नहीं पब्लिक को, वो यहीं से दिख सकती है। यहीं से दर्द तो कहां से फूटता है, जब नीचे से कुलकुलाहट होती है तो दर्द कहां से निकलता है, दर्द मुंह से निकलता है। ऐसे होता है ना, चाहे वो मजे का दर्द हो चाहे वो दुख का दर्द हो, कहां से निकलता है, वो यहां से निकलता है। वो दर्द निकल रहा है कि अमर डीजे को बुक करा दो, उसको बुक करा दो, मोनू को बुक करा दो, ये करा दो, वो करा दो। तो भाई साहब, ना तो अमर डीजे की वीडियो बनाई है ना मोनू डीजे की वीडियो बनाई है। अगर ऊपर वाले की निगाह सही होगी ना, और अगर मैंने वीडियो बनाई, करने वाला वो है जो ऊपर बैठा है, करने वाला वो है। हमारा काम है सिर्फ जाओ अपडेट डालो, आगे क्या होगा ये सब ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो मैं कौन। लेकिन भाई साहब मैं फिर बोलता हूं, हर चीज में वीडियो बननी शुरू होगी, लेकिन उसके पहले 2 मिनट 3 मिनट के बीच में मैं जरूर आ जाऊंगा। एक राकेश चौधरी, राकेश तोमर घुमक्कड़, और फक्र है ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया कि मेरा नाम घूम रहा है। मुझे अफसोस नहीं है, मुझे अफसोस नहीं है, मुझे अफसोस बिल्कुल नहीं। मुझे अफसोस इतना होता है कि किसी के लिए कितना भी कर लो। अरे हाँ ये बताओ, चैनल में तो मैंने इसी का बनाया है, मैंने ही बनाया है ना, जहां खड़े हो गए बा 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 बा, ये सब चल रहा है ना। जो नीचे की कुलकुलाहट मुंह से निकल रही है, नीचे की कुलकुलाहट ऐसे ऐसे हो रही है ना, ऐसे हो रही है ना, वो कुलकुलाहट कहां से निकल रही है। उस चैनल पे भी मैंने ही बनाया जिसपे खड़े होकर आज भौंकना शुरू करते हैं। हिम्मत है तो छोड़ दो, हिम्मत है तो छोड़ दो। क्योंकि भाई साहब मैं किसी को ये नहीं कह सकता एक बाप की औलाद है एक उसकी औलाद, क्योंकि मेरी नेचर में ये नहीं है। क्योंकि ये सीधी की सीधी गाली जो लगती है ना, ये एक बहुत बड़ी गाली होती है। और ये सीधी की सीधी गाली माता जी को लगती है, मम्मी को लगती है, माँ को लगती है। हाँ, हमारी माँ भी ऐसी है, किसी दूसरे की माँ भी ऐसी। तो हम में इतने गिरे हुए लक्षण नहीं है, इतने बुरे संस्कार नहीं कि हम लोग किसी को, वरना कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन नहीं, हम सीधे उसी से बात करते हैं जिससे हमारा मतलब है। तो अगर हिम्मत है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये ना कह करके कि एक बात खुला नहीं, मैं कहता हूं अगर हिम्मत है तो छोड़ दो चैनल को, छोड़ दो उस चैनल को। एक और चैनल बनाया है, 10,000 सब्सक्राइबर है, उस पर वर्क करो, उस पर मेहनत करो, वो तुम्हारी अपनी मेहनत का है, उस पर वर्क करो। जिसपे ये इतने चैनल है ना, जिसपे सब्सक्राइबर, इसे छोड़ दो, क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ गर्व है। यहाँ कह सकता हूँ गर्व, और यहाँ कमेंट भी कह सकता हूँ इस बात पे छाती ठोक के, ये मेरा बनाया हुआ, इसे छोड़ दो। है हिम्मत, सिर्फ आएगा, अब आएगा अगले 2-4 दिन में आएगा, भौंकना शुरू करेगा। कंटेंट दे रहा हूं तुझे, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूं तुझे बनाने के लिए, अब बोल, खूब बोल। राकेश चौधरी ना पहले बोलता है ना अब बोलता है, ये भी इसलिए बनाया है कि कुछ लोग फिर बोलते हैं ना, क्योंकि भाई साहब एक चीज होता, हमारे श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि 99 गलती तक माफ है, 100वीं गलती पे। तो 99 गलती ना हो, इसलिए हम लोग अभी ये वीडियो डाली है, समझाए। अगर समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो खाते रहे राशन हमारे नाम का, खाते रहे राशन हमारे नाम का, देने वाला वो है, नाम हमारे से खा रहा, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक अपडेट लेके आया था कि भाई साहब हमारे रणपाल गुज्जर का डीजे आप लोगों को दिखाई देगा महाकाल, और आपको देव गुज्जर धारीपुर वाला भी आपको दिखाई देगा हरिद्वार में। और जल्दी एक बहुत बड़ी अपडेट आएगी, बहुत बड़ी अपडेट आएगी, तो आएगी। ये रेस्पेक्ट कमाई है इस आदमी ने, ये रेस्पेक्ट कमाई है इस आदमी ने। 2 बड़े डीजे से कॉल है, राकेश भाई आप हमारे पास आ जाओ, राकेश भाई आप हमारे पास आ जाओ, समझ रहे हो। 2 बड़े डीजे से कॉल है, जल्दी आप लोगों को 2 बड़े डीजे की वीडियो दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। खुश रहो, अपन खुश तुम भी खुश। और हाँ, फिर क्या कह जा रहा हूं लास्ट में, उन चंडू खानो सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं है जो आके यहाँ भोंकना शुरू कर दे कि तुम कंट्रोवर्सी करते हो। तो कंट्रोवर्सी मेरे से कहने से पहले दूसरी तरफ देखो मैंने किस चीज के जवाब दिए हैं। क्या मेरी वीडियो में किसी का नाम आता है? क्या मेरी वीडियो में किसी चीज में मेरा नाम आता है कि मैं किसी के ऊपर टोन मार रहा हूँ, किसी के ऊपर रोस्ट मार रहा हूँ, किसी का नाम ले रहा हूँ कि उसने ऐसा थंबनेल लगा दिया, उसने ऐसा थंबनेल, हाँ थंबनेल से याद आया, सार्जन का फोटो लगा दिया, अंदर बोल दिया। अरे भाई साहब पूरी की पूरी वीडियो ही सार्जन के नाम पे थी, पूरी की पूरी वीडियो ही सार्जन के नाम पे थी कि भाई साहब हमें ये नहीं पता लग रहा कि आप बुक हैं या कैंसिल है। कोई कह देता बुक है, कोई कह देता कैंसिल है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप बुक हैं? तो ये डायरेक्ट सार्जन के लिए थी, ये किसी यूट्यूबर के लिए नहीं थी, ये डायरेक्ट सार्जन के लिए ही वीडियो थी। हाँ, जिसमें बुलबुले लग गए नीचे से, जिसमें बुलबुले लग गए नीचे से, पटक पटक एक एक करके फूट रहा वो बुलबुला और मिर्च लगा रहा जबरदस्त। तो वो तो लगी रहेगी जब तक ये बैठा, लगी रहेगी, लगाए जाओ। सुधरना ना सुधरना उसके ऊपर है कि वो तुम्हें सुधारे नहीं सुधारे। तुम सुधरना चाहते हो नहीं सुधरना चाहते हो, नहीं तो टेलर दिख गया था 2024 की कावड़ यात्रा में कि भगे भगे फिरे थे, ठीक है ना। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।